इजराइल पर खैबर मिसाइल से अटैक किया गया है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी हमने दिखाई। पहली बार खैबर मिसाइल का अटैक हुआ है इजराइल पर। हमले का ये 20वां चरण है, यानी कई सीरीज ऑफ अटैक हो चुके हैं, लेकिन अब जो मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो खैबर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। और इसी की तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं। ये होती है खैबर मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी इसे कहा जाता है, मीडियम टू लॉन्ग रेंज, और इसके जरिए डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, जो इस वक्त तबाही हम इजराइल में देख रहे हैं। सरदाना सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें खैबर मिसाइल के बारे में। दूसरी बात यह है कि अब ये जो मिसाइल ईरान दाग रहा है, ये सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं होगी, वो रिहायशी इलाकों पर भी होगी, ताकि इजराइल की जनता में दहशत फैले और उनके जो नेतृत्व है उसके ऊपर कोई दबाव पड़े। अब ये कहते हैं ना, जैसे सर ने कहा कि नो होल्ड्स बार्ड लड़ाई है, कि अब ये कोई फर्क नहीं समझेंगे, और जो अटैक अमेरिका ने किया है उसका जो बदला है, जो उसका विनाश है, वो इजराइल के लोग देखेंगे, उनके शहर तेल अवीव वगैरह देखेंगे। और आई थिंक सारा जो बखेड़ इनके पास मिसाइल्स का वो है स्टॉक पाइल है, वो अब ईरान बिल्कुल इस्तेमाल करेगा, और बिना बेझिझक और बिना किसी बेरहमी से करेगा, रिहायशी इलाकों पे करेगा। जी संजय मैसरन सर, मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें ऐड ऑन करें, क्योंकि जिस खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ये पहली दफा तो किया गया, लेकिन जो खबर है, जो जानकारी, इससे भी ज्यादा विध्वंसक, इससे भी ज्यादा तबाही मचाने वाले हथियार और मिसाइल ईरान के पास है। तो अगर जब ईरान उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तब क्या होगा? और बिल्कुल ईरान के पास मिसाइल का काफ़ी जखीरा है। जैसे थोड़े दिन पहले उसने साजिल मिसाइल भी लॉन्च की थी। तो कहने का मतलब है, चाहे ये खैबर मिसाइल है या जितनी भी ये इनके पास मिसाइल्स हैं, ये अटैक तो करता रहेगा। लेकिन अब ये देखना है कि ईरान को मिल क्या रहा है रिहायशी इलाकों पे ये डाल के। क्या वहाँ के पब्लिक ये इनके ऊपर दहशत करना चाहते हैं? आप सोचिए, कल इजराइल की जनता अब क्या सोच रही होगी। वो भी शायद अपने प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करेगी कि अगर वो आपके रिहायशी इलाकों में कर रहे हैं तो आप वापस क्यों नहीं उनके मिलिट्री टारगेट्स पे करते, साथ ही उनके रिहायशी इलाकों में भी करो ईरान के, तभी तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी देखिए, ये नो होल्ड्स नो बार्ड है, ये लड़ाई दोनों तरफ, और अभी जो एक लड़ाई के असूल हैं वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अभी मेरे को लगता है कि इसका परिणाम ये होगा, एक दो दिन के अंदर शायद इजराइल भी वहाँ के रिहायशी इलाकों में टारगेटिंग करेगा। अभी तक जितनी भी टारगेटिंग हुई है, इनके जितने भी मिलिट्री कमांडर्स हमारे जो फ्लैट्स में रह रहे थे, आपने देखा वो ऐसे वेपन्स यूज किए हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी थी, वो पर्टिकुलर फ्लैट डैमेज हुआ है जी। लेकिन अब ये इतना वो भयानक हो रहा है, सिर्फ हाँ एक टीवी उनका जो स्टूडियो छोड़ के, बाकी अब मेरे को लगता है कि प्रभाव तो अगर यहाँ पर हो रहा है तो उधर भी वो प्रभाव करना चाहेंगे उनके सिविलियंस के ऊपर। मैसरन सर, जब अमेरिका कूद गया है तो क्या ईरान अमेरिका के आगे टिक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अब हमले और तेज होंगे। अमेरिका ने भी कह दिया है, नहीं रुका ईरान, हम हमले करेंगे। एक और बड़ी खबर है सर, आऊंगे आपके पास। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिरी हैं। ये रेजिडेंशियल इलाके जो सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त देख रहे हैं, वो रेजिडेंशियल इलाकों में हुआ है। ये देखिए धुएं का गुबार, जब अटैक हुआ था उस वक्त धुएं का गुबार हुआ, अटैक हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद सब कुछ खंडहर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बताता है कि ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहा है वो नुकसान रेसिडेंशियल इलाकों पर हो रहा है।